हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी जो भी छात्र या छात्राएं, कहने का मतलब जो भी प्रशिक्षुगण बीएड कर रहे हैं तो उनको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो कैसे पढ़ाएंगे उसी को इसमें देख रहे हैं। तो इसी से आप अपनी फाइल लिख सकते हैं, पाठ्य योजना बना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है और कैसे क्या करना है। तो पाठ्य योजना संख्या 4 है आज का हमारा। तो देखिए इसके बाद सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे फाइल में, जो भी रहेगा क्रम से 1 2 3 4 5 सभी मतलब 15-20 पाठ्य योजना एक फाइल में रहता है, लगभग 20 तक रहता है। तो विद्यालय का नाम ऊपर रहेगा और उस विद्यालय का नाम यहाँ आपको लिखना है। जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम नहीं रहेगा, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपकी टीचिंग लगेगी, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। दिनांक इसमें कक्षा जो भी क्लास रहेगी, तो क्लास 8 के लिए आज हमारा है तो 8 लिखा गया है। और वर्ग है। कालांश प्रथम, कालांश का मतलब होता है कौन सी घंटी है, किस घंटी में आप पढ़ाने जाएंगे, वो कालांश में रहता है। और अवधि में 40 मिनट, यानी आपकी घंटी 40 मिनट की रहेगी। और विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण। और प्रकरण हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे समास, क्योंकि आज का हमारा प्रकरण है समास, यानी टॉपिक क्या है आज का हमारा, समास है। उद्देश्य लिखेंगे और सामान्य उद्देश्य में पूर्ववत कहने का मतलब पहले का वीडियो जिस तरह से पहले के वीडियो में है वही सब रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक। और पहला लिखेंगे छात्र समास का अर्थ बता सकेंगे, दूसरा छात्र समास की परिभाषा बता सकेंगे, तीसरा छात्र समास के प्रकार बता सकेंगे। इसके आगे चलते हैं। भावात्मक हेडिंग डालेंगे और उसमें अब लिखेंगे पहला छात्र समास के प्रकारों में अंतर कर सकेंगे, दूसरा छात्र समास के प्रकार का वर्णन कर सकेंगे, तीसरा समास के महत्व को समझ सकेंगे छात्र। क्रियात्मक हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे छात्र समास के उदाहरण दे सकेंगे, दूसरा छात्र समास के प्रकारों की सूची बना सकेंगे, तीसरा छात्र समास को विश्लेषित कर सकेंगे। आगे चलते हैं। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो सभी चीज़ें आती हैं जो आप पढ़ाते समय जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सभी सहायक सामग्रियां हैं। जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, जो भी पढ़ाते समय जिस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे सभी सहायक सामग्री है। तो सहायक सामग्री देखिए, पूर्व सहायक सामग्री में यही सब लिखना है आपको, ठीक, जो बताए हम। और पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे छात्रों को समास के संबंध में सामान्य जानकारी है। ये लिखने के बाद आगे चलते हैं। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और उसमें यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया। अगर आप एक छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर एक छात्रा हैं आप तो छात्राध्यापिका लिखना होगा। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। अब इसमें पहला लिखेंगे बच्चा परिवार में जो भाषा सीखता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं, तो मातृभाषा। दूसरा हमारी मातृभाषा क्या है, तो बच्चे बताएंगे हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो बच्चे बताएंगे संज्ञा, संधि, समास इत्यादि पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। चौथा, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द किस में बनाया जाता है, तो समास। कहने का मतलब शब्दों का संक्षिप्त रूप ही समास होता है ना, तो कम शब्दों में कहने के लिए वही समास रहता है। तो ये हो गया। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है, देखिए बच्चों आज हम सभी मिलकर समास के बारे में अध्ययन करेंगे, ये हो गया। आगे चलते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और उसमें यहाँ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया अपने हिसाब से लिखना है, और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ श्यामपट्ट कार्य, ये हो गया। और इसमें समास का अर्थ हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो लिखेंगे समास किसे कहते हैं, बच्चे निरुत्तर, कहने में तो उत्तर नहीं दे पाए बच्चे। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक
नवीन संक्षिप्त सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर को संक्षेप में रसोई घर लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें लिखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद उत्तर पद, ठीक है। पहला प्रथम पद, दूसरा उत्तर पद। अब बोधात्मक प्रश्न यहाँ लिखेंगे, और पहला, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संक्षेप बच्चे बताएंगे। दूसरा, समास में कितने पद होते हैं, तो दो पद बच्चे बताएंगे। तीसरा, दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद बच्चे बताएंगे, ठीक है। तो ये हुआ, इसके आगे चलते हैं। प्रकार, प्रकार यानी किसका प्रकार, समास का प्रकार। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ये सभी समास के प्रकार हैं। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें 6 यानी 6 प्रकार। अब यहाँ पर लिखेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे प्रति, यथा, आदि, ठीक है, आदि है। तो जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन में प्रति आ रहा है, तो हो गया आपका ये अव्ययी भाव समास। यथा कर्म, कर्म के अनुसार, आजन्म, जन्म पर्यंत, ठीक है, ये हो गया। और इसमें लिखेंगे प्रतिदिन, यथा कर्म, आजन्म, ये सभी उदाहरण हैं इसके अव्ययी भाव समास के। तत्पुरुष समास हेडिंग डालेंगे, और उसमें लिखेंगे, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो को का लोप यहाँ पर हो गया है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से नहीं है, तो से का लोप हुआ है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, को का यहाँ लोप हुआ है। और यहाँ लिखेंगे बोध के प्रश्न, और पहला लिखेंगे। इसमें समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 बच्चे बताएंगे। दूसरा, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो बच्चे बताएंगे अव्ययी भाव। गगन चुंबी किसका उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का है। कर्मधारय समास हेडिंग डालेंगे, और उसमें लिखेंगे, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। विशेषण विशेष की विशेषता बताता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। और इसमें लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसमें वही उदाहरण लिख देंगे, चरण कमल, चंद्रमुख, लौह पुरुष। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, देखिए, इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिभुज, त्रि क्या है, तीन, तीन संख्या है कोई न कोई, जैसे 3 भुजाओं का समाहार। दूसरा चौराहा, 4 राहों का मिलन। नवग्रह, 9 ग्रहों का योग, ठीक है। तो त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह सभी क्या हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे, और उसमें लिखेंगे, पहला, कौन से समास में प्रथम पद विशेषण होता है, तो कर्मधारय। दूसरा, संख्या का बोध किस में होता है, तो द्विगु समास में होता है। अब हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। ये हो गया। अब अंतिम लिखेंगे बहुब्रीहि समास। इसमें लिखेंगे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, 10 है जिसके आनन यानी सिर, तो ये हो गया रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश। उदर मतलब पेट, गणेश का ही पेट लंबा है। त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र यानी शंकर, शंकर के 3 नेत्र हैं।
बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और उसमें पहला लिखेंगे किस समास में दोनों पद विलोम होते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा, तीसरा अर्थ किस समास में प्रकट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा लिखेंगे समास के कितने भेद हैं। तीसरा, किस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। चौथा, किस समास में संख्या का बोध होता है। चौथा, लंबोदर किसका उदाहरण है। ठीक, तो ये हो गया और गृह कार्य अंत में दिया जाता है। तो बच्चों आप सभी समास का अर्थ और प्रकार लिख कर लाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाठ्य योजना जो कि हुआ पूरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।